नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। आज हम लोग पुनः महाकवि भारत द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 27वां श्लोक पढ़ेंगे। हम लोगों ने 1 से 26 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि 1 से 25 श्लोकों तक वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में सारा वृत्तांत बताता है और 26वें श्लोक में इस प्रकार से कह करके सब कुछ और अपना आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके अर्थात अपना पारितोषिक प्राप्त करके युधिष्ठिर के द्वारा वह अपने वनवासियों के बीच चला जाता है। और 26वें श्लोक में वनेचर के चले जाने के पश्चात युधिष्ठिर जी द्रौपदी के सभा भवन में प्रवेश करते हैं और द्रौपदी के कक्ष में यानी सभा भवन में प्रवेश करके वनेचर के द्वारा कह सुनाए गए सारे वृत्तांत को अपने अनुजों के सहित अपने अनुजनों के सम्मुख अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव के सम्मुख वनेचर ने जितना भी वृत्तांत उस दुर्योधन के विषय में बताया था उसको युधिष्ठिर कह सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर के कह सुनाने के पश्चात शत्रु की बड़ाई या शत्रु का उत्कर्ष द्रौपदी से सुना नहीं जाता। उसको बड़ी बात खटकती है द्रौपदी को। तो बात खटकने के कारण द्रौपदी से रहा नहीं जाता। तो 27वें श्लोक से द्रौपदी बोलना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहाँ से द्रौपदी जो है उनको बड़ी पीड़ा होती है ऐसा ऐसा सुन करके दुर्योधन के विषय में। तो पीड़ा होने के कारण द्रौपदी जो है उनसे रहा नहीं जाता। तो वह भी जो है युधिष्ठिर से बोलने में तनिक भी मतलब कोसाई नहीं छोड़ती, तनिक भी वो कसर नहीं छोड़ती। द्रौपदी भी कहना प्रारंभ कर देती है। तो आपको बता दें गुरुजी, इस श्लोक में जो आपसे मैंने बताया कि वनेचर द्वारा दुर्योधन की उन्नति का समाचार प्राप्त करने के पश्चात युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जब यह समाचार सुनाया तो द्रौपदी शत्रुओं की समृद्धि को सुन करके शत्रुओं द्वारा प्राप्त हुई जो पीड़ाओं को याद करके व्यतीत होते हुए युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली बातें अब कहती हैं। अर्थात द्रौपदी का खून एक प्रकार से खौल जाता है, द्रौपदी का मूड एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है जब वह शत्रुओं की उन्नति को सोचती हैं। अर्थात जिन शत्रुओं ने इनके साथ ऐसा ऐसा किया है उनकी उन्नति को सुन करके द्रौपदी आग बबूला हो जाती हैं और वो क्रोध में आने के पश्चात वो युधिष्ठिर को उद्दीप्त करने वाली बात को या युधिष्ठिर को भी एक प्रकार से ओजस्व से पूर्ण करने के लिए बात को बोलती हैं। तो आइए अब देखते हैं द्रौपदी जी कहना प्रारंभ कर देती हैं। एक बात है कि द्रौपदी इतना कहती हैं और द्रौपदी के इतना कहने के पश्चात भी युधिष्ठिर जी शांत रहते हैं। ये बड़ी बात है कि कोई आजकल तो हमको लगता है महाभारत देखी जो हुई तो द्रौपदी इतना कहीं लेकिन युधिष्ठिर जी कहीं पर भी बोले नहीं या सुनते ही रह गए। कि आइए अब देखते हैं सीधे 20 श्लोकों में द्रौपदी जी क्या बोल रहे हैं। निशम्य सिद्धिम द्विषताम पाकृति ततस्ततस्त्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः निशम्य सिद्धिं द्विषताम पाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः निशम्य सिद्धिं द्विषतामुपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः
उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। द्रुपदात्मजा गिरः उदाजहार, अर्थात द्रुपदात्मजा मतलब द्रुपदस्य आत्मजा इति, द्रुपदात्मजा अर्थात जो द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री होने के कारण से ही उनका नाम द्रौपदी पड़ा, और आत्मजा मतलब पुत्री और द्रुपद मतलब द्रुपद की, तो द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है यहाँ पर। अर्थात द्रुपद की पुत्री, किसकी पुत्री गुरुजी? द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी गिरह वाणी को उदाजहार बोलती हैं। क्या करती हैं गुरुजी? वाणी को बोलती हैं। ये जो उदाजहार है ये उत और आंग उपसर्ग पूर्वक हरिहरणे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन सा है गुरुजी? इसमें धातु है, देखिए उत उपसर्ग लगा है, उत उपसर्ग भी है और आंग उपसर्ग भी है। ठीक है गुरुजी, उत आंग उपसर्ग पूर्वक हरिय हरणे धातु है। इसमें कौन सी धातु है? हरिय, ऐसे हरिय 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 हरणे धातु है। कौन सी? हरिहरणे धातु है और लिट लकार है। कौन सा लकार है? आपको बता दें, लिट लकार। ये आप कैसे लिखेंगे? लिट लकार परोक्ष काल में होता है, परोक्षे भूत लिट होता है। तो हरिहरणे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चलता है। रूप चलता है इसमें क्या बच्ची? उदा जहार, उदा जहरितुः, उदा जहरुः, उदा जहरिथ, उदा जहर्थुः, उदा जहर्नि, उदा जहर या उदा जहार भी होता है, उदा जहरीव, उदा जहरीम, ऐसे रूप चलता है। तो मतलब सीधा आप कहेंगे कि द्रुपदस्य आत्मजा गिरः उदाजहार, अर्थात द्रुपद की पुत्री द्रौपदी वाणी को बोलती है। क्या करती है? वाणी को बोलती है। तो भैया किस प्रकार की वाणी को बोलती है? तो भैया मन्यु व्यवसाय दीपनी ही, मन्यु व्यवसाय दीप, मन्यु मतलब क्रोध, अर्थात क्रोध को बढ़ाने वाली या क्रोध के उद्यम को प्रदीप्त करने वाली, गिरह वाणी को, किसको गुरुजी? वाणी को या वचन को उदाजहार बोलती है या कहती है। और क्या कहा? नृपस्य, अर्थात किसके? राजा युधिष्ठिर के। किसके गुरुजी? राजा युधिष्ठिर के। मन्यु मतलब क्रोध को, व्यवसाय दीपनी ही बढ़ाने वाली, उद्यम को या बढ़ाने वाले क्रोध को, गिरह क्रोध से युक्त, गिरह वाणी को द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपद की पुत्री उदाजहार बोलती है। तो पहले हम लोग इसका सीधे एक एक श्लोक का हम लोग पहले जान लेते हैं क्या पदच्छेद, उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो निशम्य सिद्धिम द्विशताम अपाकृति ही, ऐसे कर देंगे, द्विशताम धन अपाकृति ही, ठीक है ना, अलग अलग करेंगे। द्विशताम अपाकृति ही ततः, क्या करेंगे? ततः ततस्त्याह विनयंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी ही, और उदाजहार द्रुपद आत्मजा गिरहा। ये हो गया इसका अलग अलग पूरा पदच्छेद। अब हम लोग अन्वय के अनुसार यदि अर्थ जानेंगे तो ततः अर्थात उसके पश्चात, द्विशताम शत्रुणाम, क्या कहोगे? ततः उसके पश्चात, द्विशताम शत्रुओं की, सिद्धिम सिद्धि को यानी सफलता को, निसम्य जान करके या सुन करके, ततस्त्याह उनकी ओर से आने वाली, उनकी ओर से प्राप्त हुई, उनकी ओर से आने वाली, उनकी ओर से प्राप्त हुई, अपाकृति ही अपमानों को, पीड़ाओं को, कष्टों को, विनयंतुम अर्थात नियंत्रित करने के लिए, जिसके लिए भैया? नियंत्रित करने के लिए, अक्षमाः असमर्थाः, असमर्थ, अर्थात सीधे कहा कि ततः उसके पश्चात, द्विशताम शत्रुणाम शत्रुओं की ओर से आने वाली सिद्धिम आने वाली सफलता को, किसको भैया? उसके पश्चात शत्रुओं की ओर से आने वाले सफलता को, निशम्य
सुन करके ततस्त्याह उनकी ओर से प्राप्त हुई अपाकृति ही, क्या गुरुजी, अपाकृति अपमानों को, पीड़ाओं को, विनयंतुम अर्थात सीधे कहा नियंत्रित करने के लिए, अक्षमा असमर्थ, नियंत्रित करने के लिए, अक्षमा असमर्थ जो नियंत्रित नहीं कर सकती, जो सुन नहीं सकती है, समर्थ, द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, कौन गुरुजी, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, निपश्य राजा युधिष्ठिर के, किसके गुरुजी, राजा युधिष्ठिर के, मन व्यवसाय दीपनी, क्रोध को बढ़ाने वाली, उद्दीप्त करने वाली, ऐसा भी कह सकते हैं, क्रोध के उद्यम को बढ़ाने वाली या उद्दीप्त करने वाली, गिरह वाणी को, किसको गुरुजी, वाणी को, वचन को, उदाजहार कह बोलती है, क्या करती है, कह बोलती है। तो निशम्य सिद्धिम द्विषतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। ततः उसके पश्चात द्विषताम शत्रुणाम, किसके भैया, शत्रुणाम, सिद्धिम सिद्धि को, सफलता को, उत्कर्ष को, निशम्य जान करके, क्या करके, निशम्य जान करके, ततस्त्याह उनकी ओर से आने वाली, उनकी ओर से प्राप्त हुई, अपाकृति ही अपमानों को, ऐसा कह सकते हो, पीड़ाओं को, दर्द को, कष्ट को, विनयंतुम अक्षमाः अर्थात क्षमा करने में या नियंत्रित करने में असमर्थ, नियंत्रित करने के लिए ही असमर्थ, भैया सीधे कहेंगे, नपस्य न द्रुपदात्मजा नियंत्रित करने के लिए असमर्थ, द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी, नपस्य राजा युधिष्ठिर के, मन्यु अर्थात क्रोध रूपी उद्यम को बढ़ाने वाले, क्रोध रूपी व्यापार को बढ़ाने वाले, क्रोध रूपी उद्यम को अत्यंत उद्दीप्त करने वाले गिरहा वचनों को, वाणी को उदाजहार बोलती है। तो भैया निशम्य सिद्धिम दुष्टाम पाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा, विनियंतुम अक्षमा, कितना बढ़िया कहा, विनियंतुम अक्षमा, विनियंतुम मतलब नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रित करने में, अक्षमा न क्षमा इति अक्षमा जो असक्षम है उसी को कहते हैं अक्षमा, जो असमर्थ है, मतलब उसको नियंत्रित करने में बिल्कुल असमर्थ, अर्थात उनके बातों को सुनने में एकदम असमर्थ है, वो शत्रुओं की उत्कर्ष को नहीं सुन सकते हैं, कहने का मतलब एक प्रकार से हुआ। नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। तथा उसके पश्चात दुष्टाम शत्रुणाम शत्रुओं की सिद्धिम सफलता को, उत्कर्ष को, निशम्य जान करके, ततस्त्याह उनकी ओर से आने वाली अपाकृति ही अपमानों को, पीड़ाओं को, दर्द को, कष्ट को, विनियंतुम अक्षमाः नियंत्रित करने के लिए, किसके लिए गुरुजी, नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रित करने में, अक्षमाः असमर्थ, क्या कहोगे, असमर्थ, द्रुपदात्मजा द्रुपद की पुत्री जो द्रौपदी है, वह राजा नपस्य राजा युधिष्ठिर के, मन व्यवसाय दीपनी ही अर्थात क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाली, क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाली, गिरहा वाणी यानी वचन को, उदाजहार बोलती है या कहती है। तो मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि उससे पश्चात शत्रुओं की सफलता को जान करके या सुन करके और उनसे प्राप्त अपमान जो है वह कष्ट है उसको अथवा उससे उत्पन्न अपने मनोविकारों को सहन करने में जो अक्षम है यानी असमर्थ है द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वह राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली, राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाली, जगाने वाली या बढ़ाने वाली वचनों को बोलती है। कौन बोलती है? युधिष्ठिर द्रौपदी बोलती है। द्रौपदी किसके क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी को बोलती है? तो युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी को बोलती है। अर्थात
द्रौपदी किसके सफलता को सुन करके अपने मनोविकारों को शांत करने में असमर्थ होती है? तो आप बताएंगे कौरवों की सफलता को सुन करके। कौरवों की सफलता को सुन करके कौन उद्दीप्त हो जाती है? द्रौपदी हो जाती है। और कौरवों की सफलता को सुन करके द्रौपदी किसको उद्दीप्त करने का प्रयास करती है? तो युधिष्ठिर को प्रयास करती है। किसको गुरुजी? युधिष्ठिर को उद्दीप्त करने का प्रयास करती है। अपाकृति का क्या तात्पर्य है? अगर प्रश्न पूछ ले कि अपाकृति का अर्थ क्या होगा, तो अपमानों को या पीड़ाओं को। भैया, तो किन की ओर से आने वाली अपमानों और पीड़ाओं को सुन करके द्रौपदी उसको असमर्थ हो जाती है नियंत्रित करने के लिए? तो आप बताएंगे दुर्योधन आदि की ओर से आने वाली अपमानों को, पीड़ाओं को सुन करके द्रौपदी असमर्थ हो जाती है। यहाँ मन्यु का अर्थ क्या होगा? तो मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। व्यवसाय दीपनी हो, क्रोध रूपी उद्यम को बढ़ाने के लिए, क्रोध रूपी उद्यम को बढ़ाने के लिए या उन्नत करने के लिए वाणी को बोलती है। कौन? द्रौपदी बोलती है। गिरहा किसको बोलती है? वाणी को बोलती है। तो निशम्य सिद्धिम दुष्टाम पाकृति ततस्ततस्त्याः विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। उसके पश्चात जब युधिष्ठिर सारा वृत्तांत वनेचर के द्वारा कहे गए वृत्तांत को द्रौपदी एवं अपने भाइयों के समक्ष बताते हैं, तो उसके पश्चात द्रौपदी शत्रुओं की ओर से, शत्रुओं की सफलता को सुन करके या जान करके और ततस्त्याह उनकी ओर से आने वाली अपाकृति, अपमानों को, पीड़ाओं को, तिरस्कार को सुन करके विनियंतुम अक्षमाः अब उसको उसके नियंत्रण में नहीं हो पा रहा, द्रौपदी से यानी सुना नहीं जा रहा, तो उसको वह नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? असमर्थाः अक्षमाः, असमर्थ हो जाती हैं। और वही द्रौपदी की पुत्री असमर्थ होने के बाद राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली है, राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाले, क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाले गिरहा वचनों को उदाजहार बोलती हैं। क्या करती हैं गुरुजी? बोलती हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति है। अब आपको बता दें, निशम्य में अगर आपसे पूछ ले गुरुजी निशम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे नी धन सम, ऐसे धन ल्यप। कौन सा प्रत्यय है निशम्य में? ल्यप प्रत्यय है। कौन सा गुरुजी? ल्यप प्रत्यय हो जाता है। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ ले कि निशम्य का अर्थ क्या होगा, क्या कहा गुरुजी? निशम्य का अर्थ क्या होगा? तो सुनकर के अर्थ होगा। यहाँ पर क्या होगा? निशम्य मतलब सुन करके होगा। ठीक है ना। किसकी बात को सुन करके द्रौपदी आग बबूला हो जाती है, क्रोधित हो जाती है? तो आप बताओगे दुर्योधन की उन्नति को सुन करके द्रौपदी कष्ट में आ जाती है। ठीक है ना। और अपने को नियंत्रित नहीं कर पाती है। ठीक है ना। तो निशम्य में कौन सा प्रत्यय है? आपसे यदि प्रश्न पूछ लेता है तो निशम्य का अर्थ हो जाएगा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, और निशम्य का अर्थ होगा सुनकर। सिद्धिम का अर्थ क्या होगा? सफलता हो जाएगा। दुष्टताम का अर्थ क्या होगा? हमने पहले बताया शत्रुणाम, शत्रुओं की। अपाकृति मतलब जानते हो, अपाकृति मतलब वो है शत्रुओं की ओर से आने वाली अपमान को या पीड़ा को। अपकृति मतलब क्या होगा? अपमानों को या पीड़ाओं को। विनियंतु मतलब नियंत्रित करने में। अक्षमा मतलब अक्षम। तथा मतलब उनकी ओर से। ततस्त्याः आने वाली। अपाकृति है अपमानों को, पीड़ाओं को सुन करके उसको नियंत्रित करने में अक्षम है। कौन? द्रौपदी है। अर्थात शत्रुओं के ओर से आने वाली अपमानों को, पीड़ाओं को सुन करके नियंत्रित करने में अक्षम कौन है? द्रौपदी है। किन की ओर से आने वाली अपमानों, पीड़ाओं को सुन करके अक्षम हो जाती है द्रौपदी? तो आप बताओगे कि कौरवों की ओर से आने वाली। ठीक है ना। और किसके क्रोध को द्रौपदी बढ़ाना चाह रही है? तो भैया युधिष्ठिर के क्रोध को द्रौपदी बढ़ाना
चाह रही है, ठीक है ना। और कैसी वाणी बोलती है, तो भाई साहब क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी को बोलती है। कौन बोलती है, तो आपकी जो है बोलती हैं द्रौपदी बोलती है। कौन बोलती है, द्रौपदी। द्रौपदी कौन है, द्रौपदी जो है क्या था, जो महाकाव्य की नायिका हैं। और आपको बता दें यह द्रुपद की पुत्री हैं। किनकी पुत्री हैं, द्रुपद की पुत्री हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। तो निशम्य में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी, यदि प्रश्न पूछता है कि निशम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे गुरुजी ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है निशम्य में, ल्यप प्रत्यय है। अब उसके पास दिया सिद्धि में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो यह आपको बता दें, ये जो सिद्धि शब्द है यह इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द का रूप है, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, सिद्धि, ठीक है ना। तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ सिद्धि। सिद्धि मतलब सफलता को। दुष्टताम, दुष्टताम में जो है द्विशत शब्द है। कौन सा शब्द है, द्विशत शब्द है। हलंत का पुल्लिंग रूप है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ दुष्टताम। और दुष्टताम का अर्थ हुआ शत्रुनाम। क्या हुआ, शत्रुनाम। दुष्टताम का अर्थ क्या हुआ, शत्रुनाम। तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ। और अपाकृति ही जो है ये, तो अपाकृति शब्द है, यह ईकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। अपाकृति ही ईकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का विशेषण है। और ततः आपको बता दें गुरुजी, ये जो यहाँ पर ततः दिया है, यहाँ ततः अव्यय है, और ततस्त्याह दिया है ना, ततस्त्याह। तो ततस्त्या शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यह ततस्त्याह अपाकृति का विशेषण है। क्या गुरुजी, ततस्त्याह अपाकृति का विशेषण है। तो पूछ लेगा कि अपाकृति का विशेषण यहाँ क्या है, तो आप बताएंगे कि ततस्त्याह है, अर्थात उनकी ओर से आने वाली अपमानों को, ठीक है ना, उनकी ओर से आने वाली अपमानों को सुन करके सहन करने में अक्षम द्रौपदी जो है राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली वाणी को बोलती है या बात को बोलती है। तो अब विनियंतुम में कौन सा प्रत्यय, विनियंतुम, नियंत्रित करने में, नियंत्रित करने के लिए, अक्षमा अक्षम। तो विनियंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो विनियंतुम में गुरुजी तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, विनियंतुम में कौन सा प्रत्यय है, आपसे पूछ ले तो विनियंतुम में आप बताएंगे गुरुजी तुमुन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। और अक्षमा, तो अक्षम शब्द है, अक्षमा शब्द है, यह आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा। अक्षमा, क्षमता, अक्षमा प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप होगा, और अक्षमा होता है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। अक्षमा, अक्षमे, अक्षमा ऐसे रूप चलता है। तो अक्षमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप हो अक्षमा। अब द्रुपदात्मजा छोड़, अब नृपस्य, ये नृपात इति नृपः। तो नृपस्य में नृप शब्द है, यह अकारांत पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है नृपः, नृपम, नृपेण, नृपाय, नृपात, नृपस्य। तो नृपस्य में जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप हुआ। नृपस्य मतलब राजा युधिष्ठिर। ये नृपस्य शब्द किसके लिए आया हुआ है, यदि प्रश्न पूछता है तो आप बताएंगे नृपस्य शब्द राजा युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया गुरु जी, युधिष्ठिर के लिए आया हुआ है नृपस्य शब्द, ठीक है। और मन्यु, ये मन्यु अगर दे दिया, क्या कहा, मन्यु व्यवसाय दीपनी पूरा एक पद है। तो मन्यु मतलब क्रोध होता है, तो मन्यु व्यवसाय दीपनी शब्द है, यह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यही गिरह का विशेषण है। मन्यु व्यवसाय दीपनी जो है गिरह का विशेषण है। तो मन्यु व्यवसाय दीपनी शब्द है, इकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और कैसी वाणी को बोला, तो भैया युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली, युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को बढ़ाने वाली वाणी को बोलती है, बातों को बोलती है। कौन बोलती है, द्रौपदी बोलती है। तो भैया गिरा का विशेषण हुआ मन्यु व्यवसाय दीपनी, ठीक है। अब आगे दिया कि उदाजहार, उदाजहार में तो हमने पहले बता दिया, उत और आंग उपसर्ग पूर्वक, हृय हरणे धातु है। कौन सी धातु है, हृय हरणे धातु है। और लिट लकार, कौन सा लकार है गुरु जी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। रूप चलता है उदाजहार, उदाजहृतुः, उदाजहरुः, उदाजहरिथ, उदाजहृथुः, उदाजहरः, उदाजहर या उदाजहार, उदाजहरिव, उदाजहरिम, ऐसे रूप चलता है, ठीक है ना। और आगे दिया कि द्रुपदात्मजा, यही ना कहा गुरु जी। यहाँ द्रुपदात्मजा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का
रूप होगा। और द्रुपदात्मजा का अर्थ ही होता है द्रुपद की पुत्री, द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा, अर्थात जो द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी, उसके लिए कहा गया। द्रुपदा, अगर पूछ ले प्रश्न आपसे कि द्रुपदात्मजा पद किसके लिए आया हुआ है, तो गुरुजी आप बताएंगे द्रौपदी के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? द्रौपदी के लिए आया हुआ। अब गिरा, गिर शब्द है यहाँ, यह हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? गिर शब्द है, हलंत स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होता है। यदि पूछ ले आपसे कि उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरा, इस पंक्ति से किसका संबंध है, तो आप बताएंगे द्रौपदी का संबंध है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे द्रौपदी है। और इसका श्रोता कौन है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर है। द्रौपदी अपनी बात को किससे बोलती है, तो गुरुजी युधिष्ठिर से बोलती है। द्रौपदी अपनी बात को युधिष्ठिर से किस लिए बोलती है, तो आप बताएंगे युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए बोलती है। और द्रौपदी इस बात को क्यों बोलती है? युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए बोलती है। ठीक है ना। द्रौपदी किन की उन्नति को सुन करके नियंत्रित करने में असफल हो जाती है, तो दुर्योधन आदि की उन्नति को सुन करके द्रौपदी अपने आप को नियंत्रित करने में अक्षम हो जाती है। क्या हो जाती है? अक्षम हो जाती है। तो इस प्रकार से दिया था। अब इसमें अगर समास आपसे पूछ लेता है कि किसमें कौन कौन सा समास है, तो आपको बताना ही चाहिए। तो अगर पूछ लेता है कि अक्षमा में कौन सा समास है, अक्षमा में कौन सा समास है, तो आप सीधे बताएंगे न क्षमा इति अक्षमा, न क्षमा इति अक्षमा, अर्थात जो क्षमा करने में समर्थ नहीं होता उसे अक्षम कहते हैं। अक्षमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ही रूप है, नई तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है गुरुजी? नई तत्पुरुष समास है। और द्रुपदात्मजा में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा। तो इसमें आप भी षष्ठी तत्पुरुष समास बताएंगे। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब मन्यु व्यवसाय दीपनी ही में यदि पूछ ले कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे गुरुजी मन्युश्च व्यवसायश्च इति मन्यु व्यवसायौ। मन्यु व्यवसायौ में अगर बात करेंगे तो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। और दीपयिष्यन्ति इति दीपिनः ताः दीपिनीः मन्यु व्यवसाययोः दीपिनः इति मनु व्यवसाय दीपिनीः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दो दो समास बनता है। यदि मन्यु व्यवसाय दीपिनीः की बात करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि मन्यु व्यवसायों की बात कर देंगे तो इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। यदि द्विषताम को यदि आप पदच्छेद करते हैं तो द्विषन्ति इति द्विषन्तः तेषां द्विषताम बनेगा। द्विषन्ति इति द्विषन्तः तेषां द्विषताम बन जाएगा। और यदि ततस्त्याः को करेंगे तो गुरुजी ततः आगताः इति ततस्त्याः बन जाएगा। ठीक है ना। ततः आगताः इति ततस्त्याः बन जाएगा। यदि अपाकृति ही की बात करेंगे, किसकी गुरुजी? तो अपाकृति ही को पदच्छेदित करते हैं तो अपकरणम इति अपाकृति ही ताः अपाकृति ही बन जाएगा। ठीक है ना। हमने अक्षमा को आपको बताया ही है कौन सा होगा। तो अक्षमा में न क्षमा इति अक्षमा नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब यदि पूछ लेता है कि अपाकृति ही ततः में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुरुजी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ततस्त्याः ततस्त्याः में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुरुजी ततः ततस्त्याः में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और ततस्त्याः विनियंतुम अक्षमा में कौन सी संधि है, तो गुरुजी इसमें भी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और दीपनी उदाजहार में कौन सी संधि है, तो इसमें भी रुत्व संधि है। यहाँ दीपनिस की सकार को, जो कि पदांत सकार का ही रूप है, सजुषो रूप से रुद्र आदेश हो जाता है और दीपनी रू बन जाता है। और उदाजहार रू का उकार इत संज्ञक है, अतः इस कारण से यहाँ पर रावचा दीपनी रा उदाजहार दीपनी रुदाजहार रूप बन जाता है। उदाजहार तो उत आजहार बना। क्या बना? उत धन आजहार, यहाँ हल संधि हो जाएगी तो उदाजहार बन जाएगा। सूत्र है वो झलाम जसो अंते। कौन सा सूत्र है गुरु जी? झलाम जसो अंते सूत्र से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। दुष्यताम में आपको बता दें, यदि प्रत्यय आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है गुरु जी?
द्विषद शब्द है ना, वो जैसे कि षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, तो द्विष शब्द से सत्य प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो? द्विष से सत्य हो जाता है और आम होकर के दुष्टाम बन जाता है षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। और सिद्धि में यदि पूछे आपसे कौन सा प्रत्यय है, तो भैया सिद्ध शब्द 3 प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? 3 प्रत्यय हो जाता है। निर्षम में कौन सा प्रत्यय है? तो लेप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? लेप प्रत्यय हो जाता है। अपाकृति में यदि आपसे पूछ ले तो अप और आंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से 3 प्रत्यय लग करके ही अपाकृति ही बन जाता है। और यदि आपसे तथा पूछे तो अव्यय है, तथा पूछे तो अव्यय है। ततिल तसिल में, ततस्त्याह में तसिल हो जाता है। तो ततस्त्याह में यदि आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे तत् से तसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो ततस्त्याह बन जाएगा। त्यप प्रत्यय तत्तसिल त्यप होकर के बन जाता है ततस्त्याह। और यदि आपसे विनियंतुम विनियंतुम में पूछ ले तो कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे लेप प्रत्यय है। कौन सा? तुमुन प्रत्यय, क्षमता हो। विनी यम और तुमुन बन जाएगा विनियंतुम। और अक्षमा में यदि आपसे पूछ ले कौन सा प्रत्यय है, तो नई क्षम अच टाप प्रत्यय बन करके अक्षमा बन जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि जो आद्रपद आत्मजा दिया ना, तो जो आत्मजा है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आत्मन से जन डा और टाप लग करके बन जाता है आत्मजा। आत्मन जन डा टाप बराबर आत्मजा बन जाता है। और नृपस में नृ पा का गश बन जाता है। नृपस में नि पा का गश बन जाता है नृपस्य, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप, नि पा का गश, नी पा का और गश बनाएगा निपस्य, ठीक है। व्यवसाय में गुरुजी आपको बता दें, वी अवशो घई भावे, वी अव शो घई भावे भावार्थ में, ठीक है। इस प्रकार से आप करें। और दीपनी में दीप से णिच ऋण करता दीप हो जाएगा। दीप दीप्ता धातु से ही आपने अर्थक ऋष प्रत्यय करता अर्थ में ऋण प्रत्यय होकर के ही दीपिन शब्द निष्पन्न हो जाता है। और गिरा में गुरुजी तो गृह से क्विप प्रत्यय होकर के गिरा बनता है। ऐसे गृह धन क्विप ऐसे करेंगे। ये गृह धन क्विप प्रत्यय लग करके ही बन जाता है गिरा। क्या बनता है? गिरा। और आपको हमने पहले बता दिया थे, उद हरि हरण्य धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक, उद और आंग उपसर्ग पूर्वक हरि हरण्य धातु से ही लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उदाजहार बनता है। क्या बनता है? उदाजहार बनता है। यदि इसमें अलंकार की बात पूछ लिया जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी? अनुप्रास अलंकार है। यदि आपसे पूछ ले कि इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो आप बताएंगे गुरुजी इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का लक्षण भी आप पढ़ें। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये स्वरस्य, ये तो शायद दर्पण में बताया गया है। और इसी को हमारे आचार्य मम्मट जी कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रासः। मम्मट जी क्या कहते हैं? वर्ण साम्यम नुप्रासः, वर्ण साम्यम नुप्रासः, अर्थात वर्णों व्यंजनों की समानता अर्थात आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। स्वर की समानता हो या ना हो, व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार होता है। तो अब आपको बता दें, यहाँ देखिए दिया है ना, ततस ततस्त्याह ता ता ता, वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा गुरुजी? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बार बार इसमें ततस ततस्त्याह ता 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 ता, तो वही भाई साहब स्वर की समानता हो चाहे ना हो, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और इसमें यदि रस की बात किया जाए तो इसमें रस है शांत। कौन सा रस है गुरुजी?
इसमें यदि आपसे रस पूछ ले कि इस श्लोक में कौन सा रस है तो आप बताएंगे शांत है। छंद यदि आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे वंशस्थ है। हमने पहले भी बताया था कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 12 मात्राएं होती हैं। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? तो जतौ तु वंशस्थमुदीरितंजरौ, जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ जिसमें आता है वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक अक्षर में 12 मात्राएं होती है और चरणांत में यति होती है। कहाँ यति होती है गुरु? चरणांत में होती है। गुण क्या है? प्रसाद है। गुण क्या है गुरु जी? भगवान का प्रसाद पाओ, प्रसाद गुण है। और रीति की बात की जाए तो वैदर्भी रीति है। यद्यपि किरातार्जुनीयम की रीति है पांचाली, लेकिन प्रथम सर्ग की रीति है वैदर्भी रीति है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव क्या है? तो महाभारत का वन पर्व है। क्या है गुरुजी? महाभारत का वन पर्व है। तो इस प्रकार से एक बार फिर देख लेते हैं। निशम्य सिद्धिम द्विषतामपाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा। अर्थात उसके पश्चात शत्रुओं की ओर से आने वाली सफलता को जान करके या सुन करके, ततस्त्याह उनकी ओर से आने वाली असफलता को जान करके सुन करके, विनियंतुम अक्षमाः अर्थात नियंत्रित करने के लिए असमर्थ, द्रुपदात्मजाः द्रुपद की पुत्री द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली या उद्दीप्त करने वाली गिरह वाणी को या वचन को उदाजहार बोलती हैं या कहती हैं। तो युधिष्ठिर के क्रोध को, उद्यम को बढ़ाने वाली, व्यापार को से युक्त वाणी को कौन बोलती हैं? द्रौपदी बोलती हैं। क्यों बोलती हैं भाई साहब? उनसे कौरवों की सफलता सुनी नहीं जाती है, इसलिए वो युधिष्ठिर को उद्दीप्त करने के लिए प्रेरित होती है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। यदि मान लीजिए कहीं कुछ गलत विचार निकल जाते हैं तो आप लोगों को मैंने बार बार कहा है, कमेंट बॉक्स में आप उसको हमसे शेयर कर सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।